मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ਆਪਾਂ साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में क्वेश्चन तो आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं एसिड और बेस क्या होता है। एसिड जानते हैं क्या होता है। एसिड दे आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट का मीनिंग है ये खट्टा होता है टेस्ट में, एग्जाम्पल नींबू। बेस के फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट का मतलब है ये कड़वे होते हैं, एग्जाम्पल सोप। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, टर्न्स ब्लू लिटरस पेपर टू रेड। जब अपन ने एसिड को ब्लू लिटरस पेपर पर डाला तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब अपन बेस को रेड लिटरस पेपर पर डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, अगर अपन एसिड को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा। तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एसिड है वो लिटमस पेपर को रेड कलर में बदलता है। अगर लिटमस पेपर पहले ही रेड है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेम ही बेस का, अगर अपन ने बेस को ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बेस है वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदलता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन ने रेड कलर को रेड कलर में मिक्स किया, कोई नया कलर बनेगा, वो सेम ही कलर रहेगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जैसे डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। जो एसिड है ना, जब आप इसको पानी में डाल देंगे तो ये H+ आयन रिलीज़ करेगा, और जब अपन बेस को वाटर में डालेंगे तो ये OH- आयन रिलीज़ करेगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, इस पॉइंट को अपन रिपीट करते हैं। डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। जब अपन एसिड को वाटर में डाला तो ये H+ आयन रिलीज़ करेगा, और जब अपन बेस को वाटर में डालेंगे तो ये OH- आयन रिलीज़ कर लेगा, क्योंकि ये एसिड और बेस ना दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आप मान लो कोई भी दो मूवी के हीरो और विलन ले लो, वो जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, वैसे ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब आप इसके एग्जांपल लेते हैं, ऑरेंज और दही, और बेस का एग्जांपल बेकिंग सोडा एंड सोप। जैसा कि अपन ने ये तो पढ़ लिया एसिड और बेस क्या होता है, और मैंने ये भी बता दिया वाटर में डिसॉल्व होकर क्या करते हैं, लिटरस पेपर के साथ क्या होता है। अब अपन ये करते हैं एक्विस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब अपन ने एसिड को एक्विस सॉल्यूशन में डाला तो H+ आयन रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन H+ आयन कैसे रिलीज़ होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो जो H+ आयन है वो तो रिलीज़ हो जाएंगे, और जो Cl- आयन्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल पर आते हैं H2SO4। जब अपन ने H2SO4 को वाटर में डाला, जो H+ आयन है वो तो रिलीज़ हो जाएंगे, और जो SO4 आयन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं HNO3। जब अपन HNO3 को वाटर में डालेंगे तो ये H+ आयन है वो तो रिलीज़ हो जाएंगे, और जो NO3 आयन्स हैं वो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं H2CO3। जब अपन H2CO3 को वाटर में डालेंगे तो जो H+ आयन है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और जो CO3 आयन्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे, भाई साहब ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब अपन एसिड का तो पढ़ लिया, एक्विस सॉल्यूशन में क्या होता है। अब अपन बेस का पढ़ते हैं। बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो जो Na+ आयन है वो तो हो जाएंगे वाटर में डिसॉल्व, और जो OH- आयन्स हैं वो हो जाएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे भाग के, बस ये लगा लो आप। सेकंड पॉइंट पर एग्जांपल पर आते हैं KOH। जब आप KOH को वाटर में डालेंगे, जो K+ आयन है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो OH- आयन्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। मतलब ये लगा लो, जब भी आप एसिड को वाटर में डालेंगे, अगर H+ आयन रिलीज़ होए तो आंखें बंद करके कह देना वो एसिड है, और जब आप बेस को वाटर में डालो, अगर OH-
नेगेटिव आयंस रिलीज हुए तो आंखें बंद करके कह देना, भगवान का नेम लेना और कह देना भाई साहब ये बेस है, 100% आपका सही होगा। थर्ड एग्जांपल पर आते हैं, Ca(OH) ब्रैकेट 2। जब अपन ने इसको वाटर में डाला तो जो Ca2 है वो तो वाटर में मिक्स हो जाएगा और जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। फोर्थ एग्जांपल पर आते हैं, Mg(OH) ब्रैकेट 2। जब अपन ने इसको वाटर में डाला जो Mg2 है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया और जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब अपन ने ये भी पढ़ लिया एसिड बेस क्या होती हैं, इसकी एक्विस सॉल्यूशन में डाल के इसको क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट आर एल्कलीज। अब मैं आपको इसको शुरू करने से पहले यह बता देना चाहता हूँ भाई साहब, जो सारे बेस हैं ना, हर बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। आप यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ होएंगे लेकिन ऐसा ही है, हर बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है क्योंकि इसकी भी कोई खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उसको एल्कलीज कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, ऑल बेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब सारे बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। एन एल्कली इज़ अ बेस डैट डिज़ोल्व इन वाटर। एल्कली एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और दे आर सोपी टू टच, बिटर, नेवर टेस्ट टू टच दैम एज दे मेक अस हार्म। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको भी पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना खतरनाक बेस है। अब किसका मन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करना, क्योंकि आप टेस्ट करोगे तो आप तो बचते नहीं, एसिड का पता नहीं, बेस का पता नहीं कहाँ जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, एल्कलीज का क्या होते हैं। एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और OH- आयंस रिलीज करते हैं। अब अपन ने एल्कलीज भी पढ़ लिया क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ जी, सही सुना आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले अपन एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जब अपन एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। जब अपन एसिड को मेटल के साथ मिक्स करेंगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Zn। जब अपन ने इन दोनों को रिएक्ट किया तो ZnCl2 सोल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब अपन आते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेटल का कंपाउंड होता है मेटल ऑक्साइड वो नेचर में बेसिक होता है और जो एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो एसिड प्लस बेस दोनों मिक्स होंगे और ये दोनों मिक्स होकर क्या रिलीज करेंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaO इज इक्वल टू Cl स्केयर प्लस H2O। CaCl स्केयर सोल्ट फॉर्म हो गया और H2O वाटर फॉर्म हो गया। अब अपन बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेस प्लस मेटल, जब अपन बेस प्लस मेटल को मिक्स करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। दोनों का सेम ही है जब अपन दोनों में मेटल मिक्स करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस Zn। जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को Zn में मिक्स करेंगे तो Na2ZnO2 फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब अपन बेस प्लस नॉन मेटल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो मेटल होता है मेटल का कंपाउंड मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और यहाँ बेस में जो नॉन मेटल का कंपाउंड होता है नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिडिक होता है नेचर में। जैसे कि आपने पढ़ा था एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी बेस प्लस एसिड क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट प्लस वाटर। अब आप इसके एग्जांपल पर आते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, Na2SO4 ये तो सोल्ट फॉर्म हो गया प्लस हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था जब बेस और एसिड मिलते हैं तो सोल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अपन ने एग्जांपल लिया दोनों का और सोल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। अब अपन ने ये भी पढ़ लिया एसिड बेस क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक्विस सॉल्यूशन में डालेंगे क्या होगा, सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर में डल के H+ आयन रिलीज करते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर में डल के
लेस H प्लस साइन रिलीज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मोर H प्लस साइन रिलीज़ करते हैं, और वीक एसिड वो होते हैं जो लेस H प्लस साइन रिलीज़ करते हैं। वीक एसिड का एग्जांपल H2CO3। अब अपन स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। अब आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, एल्कली भी वो है जो वाटर में डिसॉल्व होता है और OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। मतलब ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एल्कली है। अब अपन वीक बेस करते हैं। वीक बेस वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व होकर लेस H प्लस आयन रिलीज़ करता है। अब MgOH2 है, ये भी एल्कली है, लेकिन ये एक वीक बेस है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में हम पीएच स्केल के ऊपर पढ़ेंगे भाई साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे फॉर्म होता है, वीक एसिड कैसे फॉर्म होता है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।